अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट सेकंड की बुक। और इसमें हम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास इसमें कितने चैप्टर्स हैं और मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से होती है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो सेकेंड ईयर का पेपर आता है उसमें जो बुक है हमारी पूरी कंप्यूटर की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमारे पास जो चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हैं वो डेटाबेसेस के चैप्टर्स हैं। मतलब उसमें थ्योरेटिकल है, डेटाबेस से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हैं। तो 1 से 7 तक डेटाबेसेस है और 8 से 14 तक जो चैप्टर्स हैं वो सी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग आप कह लें उस पर बेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप डेटाबेसेस में देखें तो इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि इसमें से 8 एमसीक्यूज आएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और अगर हम बात करें अपने सी लैंग्वेज की तो उसमें जो सेकंड पोर्शन है उसमें 7 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, 18 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास सेकंड पार्ट में से आएंगे। मतलब 2 हिस्सों में हमारी बुक डिवाइड हुई हुई है। उसमें से जो 1 से लेकर 7 चैप्टर हैं वो डेटाबेसेस के हैं और 8 से 14 तक जो भी चैप्टर्स हैं वो सी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज है। उसमें हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत इजी चैप्टर है और हम इनसे बहुत जल्दी गो थ्रू हो जाएंगे और फिर हम थोड़े से मुश्किल पार्ट पे आ जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इसमें चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। तो आज लेक्चर जो है हम चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा बेसिक्स। और आज हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे पास डाटा क्या चीज़ है और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। आप लोगों ने डाटा और इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में पूरा आपने डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। और ये चीज़ें तब क्लियर होती हैं जब हमें पता हो कि हमारा कंप्यूटर क्या चीज़ है और कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। अगर हम देखें कि हमारा कंप्यूटर क्या है, किस तरह से काम करता है, उसमें भी यही सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंप्यूटर का पता होगा, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा क्या चीज़ है और हमारे पास तो हमारे पास कंप्यूटर एक, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाए तो डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे। इसको हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरी डेफिनेशन को। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करती है ये? कन्वर्ट कर देती है डाटा को किस में? इंफॉर्मेशन में। तो ये डाटा इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग। इसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है और जब प्रोसेसिंग अप्लाई होती है तो हमारा जो डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर जो है हमारे पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है और उसको हम स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से फिर हमें कन्फ्यूजन होगी कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। हमें दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता। अगर बच्चों से पूछा भी जाए कि डाटा क्या है तो वो कहते हैं इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है तो वो कहते हैं डाटा है। हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं पता हमें कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कंप्यूटर को पढ़ते हुए कि कंप्यूटर करता क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो हम देख लें कि डाटा क्या चीज़ है और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डाटा है। डाटा की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप लोगों ने इससे बहुत दफ़ा पहले रॉ का वर्ड पढ़ा हुआ होगा, RAW, रॉ। रॉ आपके पास खाम चीज को कहते हैं। ठीक है, जो खाम माल होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना रॉ ऑयल है, वो ऑयल जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। या रॉ गोल्ड है, हमें पता है गोल्ड माइन से, सोने की कहीं कान से हमारे पास सोना निकला है, गोल्ड निकला है। ठीक है, तो वो जो गोल्ड होगा वो रॉ फॉर्म में होगा। रॉ फॉर्म में क्यों होगा? क्या आप उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? आप उसको उसी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। या कहीं से ऑयल डिस्कवर हुआ है तो क्या आप उस ऑयल को उस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो रॉ होती है। वो ऑयल हो, गोल्ड हो, जो भी चीज़ हो, वो सॉरी रॉ होती है। उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती है, वो खालिस चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती और आपके वो किसी काम की नहीं होती। आप
उस गोल्ड को क्या करते हैं, आप उसको कहीं किसी को दे देते हैं, उसको सेट करने के लिए दे देते हैं, रिफाइंड करने के लिए दे देते हैं। ऑयल्स जो है, ऑयल को भी इसी तरह करते हैं कि रिफाइंड फॉर्म के बाद ही आपके पास आता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो सारा डाटा जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो तमाम अदाद शुमार किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सपोज आप एक ऑनर है किसी भी स्कूल के, आपने बच्चों का एडमिशन करना है, आपने अपने स्कूल में स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना है, तो आपने स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दे दिया, एडमिशन फॉर्म। आप स्कूल के ऑनर हैं और आपके पास 100 स्टूडेंट्स आए हैं, आपने उन 100 स्टूडेंट्स को कहा ये फॉर्म फिल करके दे दें, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। आपके पास कितने फॉर्म्स हो जाएंगे? अगर 100 लोगों ने फिल किया है तो आपके पास 100 फॉर्म्स हो जाएंगे। वो 100 फॉर्म्स में आपके पास डाटा की फॉर्म में है, डाटा आ गया आपके पास पूरे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट के डाटा आपके पास आ गया। लेकिन अगर आपने उनमें से ये जज करना हो उन फॉर्म्स को देखते हुए, एडमिशन फॉर्म्स को देखते हुए, कि इनमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास मेल्स हैं, कितने ऐसे हैं फीमेल्स हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पहले साइंस पढ़ी हुई है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पहले आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो ये सारी की सारा वहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, आप रिजल्ट नहीं ला सकते तब तक जब तक आप उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई ना कर लें। डाटा आपके पास है, आपने उसको इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो रॉ फॉर्म में है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। आपके पास 100 एडमिशन फॉर्म्स हैं, लेकिन आपको उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको नहीं पता चल रहा कि वो कितने मेल हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ए ग्रेड है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बी ग्रेड है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिटी से बिलोंग करते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साथ किसी विलेज से होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी आपके डाटा। तो डाटा के बाद आप इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है हम लोगों ने। तो इंफॉर्मेशन हमने देखा है कि जो प्रोसेसिंग अप्लाई करते हो, प्रोसेसर जो प्रोसेस अप्लाई करते हो क्या करता है, वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा की जो प्रोसेस्ड फॉर्म हो जाएगी उसको आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए थे। गोल्ड की सबसे पहले हम लोगों ने बात की। गोल्ड हमारे पास जो आता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको क्या करते हैं, भट्टी में आग पे उसको बहुत पकाते हैं, बहुत जब पकाते हैं उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं और जो प्योर फॉर्म में हमारे पास चीज़ हो जाती है वो अवेलेबल हो जाती है, वो हमें मिल जाती है। सेम प्रोसेस ऑयल्स के साथ भी होता है। इसी तरह का प्रोसेस आपने जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने एडमिशन के लिए बहुत सारे 100 एडमिशन फॉर्म ले लिए, तो आप क्या करोगे उसके ऊपर, अब आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करोगे। कैसे प्रोसेसिंग अप्लाई करोगे, आप मेल वाले स्टूडेंट्स को अलहदा कर दोगे फॉर्म को, फीमेल्स वालों को अलहदा कर लोगे, जो सिटी के हैं उनको अलहदा कर लोगे, जो आर्ट्स के उनको अलहदा कर लोगे, जो साइंस के उनको अलहदा कर लोगे। जब आप सारी की सारी चीज़ें अलहदा सेपरेट करके रख लोगे तो आप क्या कर रहे हो, ये वाला काम आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हो। जब आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की तो अब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है, इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपके पास जज करना आसान हो गया है कि मेरे पास कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, कितने सिटी के हैं, कितने विलेजेस हैं, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो हमारे पास डाटा जो होगा वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे और इन्फॉर्मेशन जो होगी वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है डाटा के ऊपर, ठीक है। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, जिस तरह का डाटा होगा वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पर अगर गोल्ड के ऊपर आप लोगों ने, गोल्ड आपके पास डाटा फॉर्म में था तो आपने गोल्ड के ऊपर अगर कोई प्रोसेस अप्लाई किया है तो आपके पास गोल्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्टूडेंट के एडमिशन से रिलेटेड किया है तो वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटा के ऊपर, लेकिन डाटा इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। डाटा इंडिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि
डेटा ने पहले आता है और उसने कुछ नहीं बताना कि इंफॉर्मेशन कैसी थी या क्या थी। डेटा जो भी होगा उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग अप्लाई करोगे वो इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज आपके पास आपके मार्क्स हैं, ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ पर डेटा के फॉर्म में है। मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, आपके पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, 20 मार्क्स इंग्लिश के हैं, आपके पास 28 उर्दू के हैं और 30 इस्लाम मैथ के मार्क्स हैं। आपने यहाँ पर इसका टोटल फाइंड करना है, तो ये आपके पास डाटा के फॉर्म में, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 3 है तो मैं इसको इजीली कर सकती हूँ। लेकिन जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास प्रोसेसिंग अप्लाई होती है। प्रोसेसिंग क्या होगी, यहाँ पर मैंने इसका क्या चीज़ निकालनी थी, टोटल निकालना था, तो प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग में प्लस का साइन आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये इन सारे के सारे नंबर्स को प्लस कर देगा, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। हमारे पास इन सारे नंबर्स को ऐड करके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कोई भी स्टूडेंट है उसके टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा कि उसके टोटल मार्क्स जो है वो 78 है। ये वाला हमारा सारा का सारा काम जो हो रहा होता है ये कंप्यूटर कर रहा होता है। हमने यहाँ पर जो कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमने डाटा भी पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन भी और प्रोसेसिंग भी। तीसरी एक और चीज़ भी है, स्टोर करता है फॉर लेटर यूज, तो यहाँ पर आके आप इसको स्टोर भी कर सकते, ठीक है। आपके पास आपके मोबाइल फोन्स में, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास इवन कैलकुलेटर्स भी ऐसे हैं जिसमें जो प्रीवियस रिजल्ट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं ताकि स्टूडेंट उसको बाद में चेक कर सके। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं ये कहूँगी कि कंप्यूटर हमारे पास एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। इसके बाद डेफिनेशन की बात हुई, हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेसिंग अप्लाई करती है डेटा के ऊपर और डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। डेटा हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होता, हाँ ज़रूरी बहुत होता है। डेटा नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, डेटा होगा तो ही हम इंफॉर्मेशन जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो डेटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होते, जिनसे फौरन एक दफ़ा देखते हुए हम उसमें से कंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप एक दफ़ा इन सारे की सारी कैलकुलेशंस को देखोगे, आप ज़्यादा देखोगे मार्क्स, तो आप फौरन से एक दफ़ा से सम अप नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं या ये एवरेज कितने पे आगे रह रहा है। ये तो सिर्फ 3 हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ से, और अगर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ होंगी तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो ये हमारे पास यूज़फुल नहीं है। तो जब ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई तो हमें फ़ौरन से एक दफ़ा देखते ही उसको पता चल रहा है, अच्छा 78 है, तो हमारे माइंड में आ जाता है अच्छा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या बिल्कुल लो पे है या जिस लेवल पे भी वो लाएगा।